हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है गियर। दोस्तों, मैं आपको आज की इस वीडियो में गियर के मुतालिक बताऊंगा कि गियर क्या होता है, और प्रैक्टिकल भी आपको एक गियर मैंने ढूंढा हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये लेक्चर समझने के लिए मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस टॉपिक गियर की सही से समझ आए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। दोस्तों देखें कि जब हम गियर को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि गियर क्या है। अ गियर इज अ व्हील विद टीथ ऑन इट्स आउटर एज। मीन्स क्या होता है, एक तरह का व्हील होता है, जिस तरह कि ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये एक तरह का व्हील होता है और व्हील के ऊपर जो है उसके आउटर एज पे टीथ बने होते हैं। दोस्तों, अगर आपको पिक्चर से सही से नहीं समझ आ रहा तो मैंने आपके लिए एक गियर ढूंढा हुआ है, मैं आपको वहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये गियर है। गियर क्या है? ये एक तरह का हमारे पास व्हील है। ये व्हील के जो हमारे पास ये आउटर एज है, इसके ऊपर ये टीथ बने हुए हैं। इसको हम कहते हैं कि ये गियर है। क्या मतलब कि व्हील के जो आउटर एज पे जो टीथ होते हैं उसको हम गियर कहते हैं। फ्रेंड्स, जब हम गियर को मज़ीद डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि देखें, द गियर ऑफ द टीथ ऑफ वन गियर मैश विद द टीथ ऑफ अनदर। क्या मतलब कि जब गियर ऑपरेट करता है तो एक जो गियर होता है, इसके जो टीथ होते हैं वो दूसरे के साथ मैश हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह ये मैश होते हैं। ये देखें दोस्तों, मेरे पास एक गियर है, मैंने एक दूसरा गियर इसके साथ लगा दिया है। ये दोस्तों, जब ये ऐसे मूव करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ मैश हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही से समझ आए। ये टीथ एक दूसरे में, ये गियर के जो टीथ हैं एक दूसरे में मैश हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ दोस्तों जब हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि एक जो दो गियर में एक हिस्सा जो होता है वो ड्राइवर होता है और दूसरा ड्रिवन होता है। अब ड्राइवर क्या होता है? देखें दोस्तों, जो छोटा वाला पार्ट होता है, जो छोटा गियर होता है वो ड्राइवर होता है, और जो बड़े वाला होता है जिसके साथ बड़े वाला गियर होता है उसको हम ड्रिवन कहते हैं। ड्राइवर हम इसलिए कहते हैं कि इसी के साथ ही हमारे पास मोटर कनेक्ट होती है जो इसको मूव करती है। जब ये छोटा गियर मूव करेगा तो इसके ये दूसरे वाला जो बड़ा गियर है ये मूव करेगा। जिस तरह मैंने आपको इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाया, मैं आपको समझाने की दोबारा कोशिश करता हूँ कि ये देखें दोस्तों कि ये जब छोटा गियर मूव करेगा तो इसी के साथ ये बड़े वाला, या अगर हमारे पास यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा वाला गियर लगा दें तो ये जो है इसको मोटर घुमाएगी, तो ये वाला जो है ये इस दूसरे को घुमाएगा। तो ये हमारे पास जिसको मोटर घुमाएगी उसको हम कह सकते हैं कि ये ड्राइवर हो जाएगा, और ये वाला जो दूसरा होगा, जो बड़ा होगा, जिससे ये जिसको छोटे वाला घुमाएगा वो ड्रिवन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे पास ड्राइवर और ड्रिवन के बारे में होगा। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ड्राइवर और ड्रिवन के दरमियान में एक और गियर भी होता है जिसको हम आइडलर गियर बोलते हैं। ये देखें, ये फर्ज करें हमारे पास एक गियर है और यहाँ पे है एक दूसरा गियर। तो ये जो इस जगह इन दोनों गियर के दरमियान में जो तीसरा गियर लगेगा उसको हम आइडलर गियर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जब हम गियर को मज़ीद डिस्कस करेंगे दोस्तों, इसको आपको काम बताता चलूँ कि ये क्या होता है कि आइडलर गियर क्या काम करता है। कि दोस्तों, अगर हमारे पास किसी जगह पे हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये छोटे वाला गियर जो है इस बड़े वाले गियर को तो घुमाएगा, लेकिन वो क्या करेगा कि ये वो जो दरमियान वाला आइडलर गियर है वो उसको घुमाएगा। मीन्स क्या करते हैं कि जो इनपुट शाफ्ट है, जब हम कह सकते हैं कि ये जो इनपुट पावर है वो अगर हम दूर ट्रांसफर कर रहे हैं, आउटपुट पावर जो हमारे पास दूसरी होगी, तो उसके दरमियान हम क्या करेंगे, एक तीसरा गियर लगा देंगे जो ये वाली इनपुट पावर को होगा वो ट्रांसमिट करेगा, जो तीसरे वाला गियर होगा हमारे पास जो ड्रिवन होगा उस तक पहुंच जाएगा, जिससे हमारी पावर जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी आगे वाले गियर की तरफ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जब हम गियर को मज़ीद डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि गियर में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेन्स होती हैं। जिस तरह के ये आपको नज़र आ रहा है, एक होती है सिंपल गियर ट्रेन और दूसरी होती है कंपाउंड गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन क्या होती है कि मल्टीपल गियर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ गियर ट्रेन। दो या दो से ज़्यादा गियर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं, कनेक्ट होकर जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये सिंपल गियर ट्रेन हो जाता है। देखें, ईच शाफ्ट कैरीज ओनली वन गियर व्हील।
इंटरमीडिएट गेयर्स आर आल्सो नोन एज आइडलर गेयर। जो दरमियान में गेयर होता है उसको हम आइडलर गेयर, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि वो हम आइडलर गेयर, इसको हम कह सकते हैं कि आइडल, ये हमारे पास इनपुट हो गया, ये आउटपुट, ये आइडलर गेयर हो गया। सिंपल गियर ट्रेन के बाद जो दूसरी हमारे पास होती है वो होती है कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड में क्या होता है दोस्तों कि ये हमारे पास ड्राइवर, ये हो गया ड्रिवन, जो इसमें आइडलर गियर होगा, आइडलर गियर के साथ एक और गियर मैश होगा। ठीक है दोस्तों, उसको हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड गियर ट्रेन होगा। जब हम कंपाउंड को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इफ टू गियर व्हील्स आर माउंटेड ऑन अ कॉमन शाफ्ट देन इट इज अ कंपाउंड गियर ट्रेन। मीन्स क्या है कि ये जो इनपुट और आउटपुट एक ही कॉमन शाफ्ट के साथ माउंट हो, कॉमन शाफ्ट पे काम कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंपाउंड गियर ट्रेन हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। दोस्तों, इस गियर के टॉपिक को मज़ीद समझने के लिए मैं इंशाल्लाह आगे मज़ीद वीडियोस अपलोड करूँगा, तो उसके लिए आप मेरा चैनल ब्राइट फैक्ट देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखते रहिए ब्राइट फैक्ट। शुक्रिया।